हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ जिसका प्रकरण है रोगों से बचाव। आइए देखते हैं रोगों से बचाव पाठ के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करानी है। उसके अंतर्गत एक टेबल बनाएंगे जिसमें इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। पहला दिनांक, विषय, उप विषय, कक्षा, कालांश और अवधि। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा रोगों से बचाव। इसके बाद आता है उद्देश्य। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य लिखते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होता है, तो ये विज्ञान विषय से संबंधित है। आप पिछले वीडियो के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में क्या है। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का उद्देश्य आता है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हो जाएगा छात्र रोगों से बचाव के तरीकों का अध्ययन कर सकेगा। बोधात्मक में छात्र रोगों से बचाव के तरीके की व्याख्या कर सकेगा। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र रोगों से बचाव के बारे में प्राप्त जानकारी का प्रयोग अपने जीवन में कर सकेगा। उसके बाद लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्रियों को आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट, मार्कर इत्यादि। फिर लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान छात्र रोगों के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। उसके बाद आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न आप अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसमें भी आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, मानव शरीर में रोग किस कारण से होते हैं। तो छात्र कथन होगा, मानव शरीर में रोग जीवाणुओं तथा गंदगी के कारण होते हैं। फिर आप इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछेंगे, जीवाणु हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं। तो छात्र कथन होगा, दूषित जल, वायु व रोगी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में आने पर। फिर आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे, रोगों से बचाव किस प्रकार कर सकेंगे। तो इससे ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे, बच्चों आज हम रोगों से बचाव के तरीकों का अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है रोगों के कारण व बचाव। आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, डीडीटी क्या है। तो बच्चे बोलेंगे डीडीटी पेस्टिसाइड है। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, पेस्टिसाइड रोगों के बचाव में कैसे सहायक होते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद अपना आप व्याख्या या स्पष्टीकरण देकर बच्चों को समझाएंगे। स्पष्टीकरण में आप बोलेंगे, मानव शरीर में रोग जीवाणुओं के कारण होते हैं। यह जीवाणु जल, वायु व रोगी व्यक्ति के संपर्क के कारण दूसरे लोगों में फैलते हैं। इस प्रकार के रोग संक्रामक रोग कहते हैं। रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। हैजा, सर्दी, जुकाम, चेचक कुछ संक्रामक रोगों को फैलने के लिए किसी माध्यम को रोगाणुओं से मुक्त कर दें तो रोगों के फैलने की संभावना नहीं होती है। रोगों से बचाव के कुछ तरीके होते हैं, जैसे मिट्टी का तेल को प्रदूषण मुक्त करने, टीकाकरण, एंटीबायोटिक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग इत्यादि। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा समझकर तथ्यों को नोट करेंगे। फिर आपका दूसरा शिक्षण बिंदु आएगा, मच्छर के बढ़ने व रोगों से बचाव के क्या कारण है। तो आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे, पानी के इकट्ठा होने से क्या होता है। तो बच्चे बोलेंगे पानी इकट्ठा होने से मच्छरों की संख्या बढ़ती है। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, मच्छरों के बढ़ने से क्या होता है। तो ये मौन हो जाएंगे बच्चे, या जो भी कुछ उसको पता होगा वो बताएंगे। फिर अपनी व्याख्या आप देंगे, प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में संक्रामक रोगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इस समय में मक्खी मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। यही मक्खी मच्छरों के बढ़ने से रोग फैलते हैं। इनसे बचने के लिए जल व भूमि को प्रदूषण मुक्त करना चाहिए। घरों के पास गड्ढे नहीं होने चाहिए। घरों की नालियों को ढूंढकर बंद करके रखना चाहिए। पानी को उबालकर पीना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। फिर आप बोधात्मक प्रश्न करते हैं या मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। तो पहला आप इसमें कर सकते हैं, प्रतिवर्ष किस मौसम में संक्रामक रोग फैलते हैं। तो छात्र कथन होगा, बरसात के मौसम में। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, संक्रामक रोग वर्षा में किसके कारण से फैलते हैं। तो बच्चे बताएंगे मक्खी व मच्छरों के कारण। श्यामपट्ट कार्य में आप रोगों से बचाव
के कारण लिख सकते हैं। जल, वायु व रोगी के संपर्क में आने से रोग फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। और संक्रामक रोग से बचाव के उपाय लिख सकते हैं। उबले पानी का प्रयोग, पेस्टिसाइड का प्रयोग, मच्छरदानी का प्रयोग, टीकाकरण इत्यादि। फिर आप अभ्यास के लिए प्रश्न देते हैं, संक्रामक रोग क्या है, दूसरा संक्रामक रोग के लक्षण क्या क्या हैं, और तीसरा मच्छरों से बचने के 2 उपाय बताइए। गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं अपने आसपास में संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा कुछ संक्रामक रोगों की सूची तैयार करके लाना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।